वो इजीली सेट कर लेगा। लेकिन यहाँ अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके 150 क्वेश्चन ढंग का सेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग पीजीटी का सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कट कॉपी पेस्ट किए हैं पिछले एग्जाम्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है पैसेज 1, आप देखिए तिथि पर तिथि दिया जाता है, डेट पे डेट आता है, आप जानते ही हैं। दूसरा चीज़ है क्या कि जेपीएससी में ये जेएसएससी। आप लोग बापू वाटिका में मोरवादी के वाटिका में बैठे हुए हैं, आप लोगों को सरकार से मांग क्या है? हम लोगों से मांग, सरकार से बस यही मांग है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ। हालांकि देखा जाए कि करप्शन, हम लोग का देखा जाए कि झारखंड जब से बना है तब से करप्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक का मामला है, ये उरूज पे है, एकदम आसमान छू लिया है। तो जैसे कि हम लोग देख लिए थे कि 2000 झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद में जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। उसमें जेपीएससी का एग्ज़ाम में अरविंद कुमार लाल, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉपियों की जाँच के बिना ही दिए गए नंबर बन गए अफसर। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये अरविंद कुमार लाल के बारे में कहा जा रहा है, और इसमें और भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। तो अरविंद कुमार लाल अभी जेएसएससी के चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर बने हुए हैं, जेएसएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बने हुए हैं। और इनका कहना है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अरविंद कुमार लाल को कहना चाहते हैं कि वो खुद उनके ऊपर ये सीबीआई जांच लगी हुई है, और वो स्टूडेंट्स को कह रही है कि हम लोगों को सबूत चाहिए। क्या सबूत चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे कैंसिल हुआ, क्यों हुआ? ये भाई आप ना जानिएगा, ये आपका काम है, आपको देखरेख करना है कि एग्ज़ाम कैसे कैंसिल हुआ है। एग्ज़ाम कैसे कैंसिल हुआ है इसको तो आप देखिएगा, और जो इसमें इन्वॉल्व है उसको आप पकड़ करके जेल में डालिएगा। हम लोग से, सरकार से बस यही मांग है कि आप इसका अच्छी तरह से जांच कराएं, सीबीआई जांच कराए, लोगों को देखे और उनको पकड़ के उनको जेल में डालें। आज छात्र का जो मांग है कि जैसे सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए तो कैंसिल किया जाए। हम लोग से यही मांग है सरकार का। आप लोग जो सबूत दे रहे हैं, सबूत क्या है? आप लोग हम देखिए, सरकार को सबूत, हम लोग का सबूत से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाई थी कि 2 साल का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया करना है। क्वेश्चन को 2 साल का जो क्वेश्चन है उसको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, इसमें पेपर 3 का जो क्वेश्चन आया 22 तारीख का, उसमें 2023 और 2022 का क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, रीजनिंग और मैथ्स का, रीजनिंग और कंप्यूटर का। इसमें रिपीट ही बस नहीं किया गया है, बल्कि कट को भी पेस्ट किया गया है। डायरेक्ट हुबहू ऑप्शन के साथ में उठा करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि करप्शन किस लेवल तक पहुँच गया है? इसे सरकार को खुद समझना चाहिए और खुद अपना राय देना चाहिए और अपना खुद डिसीजन देना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन सेट नहीं किया जाता है। अच्छा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पीजीटी हो, नगर पालिका हो, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, इसमें देखा जाए कि सरकार को इतना टाइम मिलते हैं, उस जो एजेंसी है उसको इतना टाइम मिलता है, उसमें से 150 क्वेश्चन नहीं सेट कर पाती है। तो वो किस तरह के अधिकारी को वहाँ अपॉइंट करके रखे हुए हैं? अगर 150 क्वेश्चन नहीं सेट कर पाती है तो क्या चीज़ का आयोग है? बंद कर देना चाहिए सरकार को, ऐसे ऐसे आयोग को, ऐसे संस्था को एग्ज़ाम लेने का हक नहीं है। फिर उन लोगों से ये हक छीन लेना चाहिए। एक आम इंसान जो ग्रेजुएशन कर रहा हुआ बच्चा रहता है, अगर उसको उठा करके बोला जाए कि 150 क्वेश्चन सेट करना है फलाना एग्जाम के लिए, तो वो ईजिली सेट कर लेगा। लेकिन यहाँ अधिकारी, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके 150 क्वेश्चन ढंग का सेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग पीजीटी का एग्जाम देखे, उसमें फिजिक्स का अगर उठा कर पेपर देखते हैं तो उसमें 7 क्वेश्चन गलत था। 7 क्वेश्चन क्यों गलत था भाई? आपको इतना मौका दिया गया तो क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, और उसको फिर रिवाइज कैसे कर सकते हैं? और मैथ्स का देखा जाए तो उसमें 28 क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत हो सकता है? आप एक्सपर्ट से क्वेश्चन सेट कराते हैं या फिर रोड चलता किसी रिक्शा चलाने वाले से क्वेश्चन सेट कराते हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे जैसा काम कीजिए। आप अधिकारी है, अधिकारी जैसा काम कीजिए। एक ठेपा छाप जैसा क्यों काम करते हैं? ढंग का काम कीजिए ताकि बच्चे खुश हो, एग्ज़ाम देने में भी मज़ा आए। इसमें अभी देखा जाए कि पेपर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें भी वही किया, कट कॉपी पेस्ट कर दिया। जब आपके पास टाइम नहीं है तो एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? और एग्ज़ाम लेते हैं तो ढंग का एग्ज़ाम लीजिए, और नहीं लेते हैं, क्वेश्चन सेट करने में मुश्किल होता है तो कोई स्टूडेंट को उठा लीजिए और उसको हिरासत में लेकर के 1 महीना रख लीजिए और क्वेश्चन सेट कर दीजिए। ना वो कहीं बताएगा, ना कुछ करेगा, क्वेश्चन ईमानदारी से सेट करके दे देगा। अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो आपको आयोग को बंद कर देना चाहिए। और बार बार हम प्रशांत कुमार को कहना चाहते हैं कि ये सबूत का मांग कर रहे हैं, सबूत वो ना मांगे, वो अपने रूल को ही फॉलो करें। इसके बुनियाद पे ही एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा। इससे जो क्वेश्चन सेट किया है उससे उसको आसानी हो जाएगा कि पेपर को कैसे लीक करना है। बस फ़ोन करके बता देना है कि फलाना ईयर का क्वेश्चन को रट लेना है, और बस हो गया। बच्चे जा कर के रट करके एग्ज़ाम दे दिए, जो पैसा दिए हैं सब जा कर के एग्ज़ाम दे चुके हैं। इसीलिए हम
जेएसएससी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसी बुनियाद के तहत आप एग्ज़ाम को कैंसिल करें। धन्यवाद। अपना परिचय। शादाब नाम हुआ मेरा। वाटिका में धरना में बैठे हुए हैं, पक्ष विपक्ष से कोई मिलने के लिए आया, कोई नेता, कोई आश्वासन, क्या हुआ, क्या मिला? देखिए, ये धरने का आज 5वां दिन है हमारा, और धरने का साफ मतलब यही है कि वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस करप्ट सिस्टम। आप समझिए कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी कवायद है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। जेएसएससी एग्ज़ाम जो है एक तरह का समझिए एक एग्जाम्पल है कि लोग जो हैं अब जोश में आ गए हैं, अब लोगों के होश खुल गए हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें किस तरह से अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है, किस तरह से लड़ाई लड़नी है। जैसा कि आपने देखा कि जेएसएससी ने पिछले दिनों जब एग्ज़ाम लेती है तो आप देखते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिखा दूं, हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं। तो इसमें ये देखिए कि जैसे कि ये पेपर 1 है। पेपर 1 में जेएसएससी ने क्या किया है कि जब इसने क्वेश्चन सेट किया तो इसने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कट कॉपी पेस्ट किए हैं पिछले एग्ज़ाम्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है पैसेज 1, आप देखिए इसमें लिखा है ये कब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हूबहू इन द सेंस कि ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए गए हैं। ये पैसेज 2 है, 3 है, इसका भी देखिए वही हाल है। ये पैसेज 2 है, इसका भी वही सेम हाल है। इस तरह से जितने भी पैसेज है, ईच एंड एवरी पैसेज, ये देखिए पैसेज 4 है, ये पैसेज 6 है ना, ये पैसेज 5 है, 6 है, ये सारे के सारे देखिए आप जो है कट पेस्टेड हैं, और इनफैक्ट ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए गए हैं। और फिर जैसे कि शादाब ने बताया कि ऑलरेडी इसमें पेपर 3 में आप देखिए कि किस तरह से 16 रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है कट कॉपी पेस्टेड हैं। मैथ्स के किस तरह से जो 16 क्वेश्चंस है अगेन कट कॉपी पेस्टेड है, और कंप्यूटर्स के भी 7 क्वेश्चंस इसी तरह से कट कॉपी पेस्टेड है। तो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और 30 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जेएसएससी भवन के बाहर। अगर आपने कवरेज की होगी तो आपने देखा होगा। लेकिन क्या है कि वो मूवमेंट जो वो डीरेल हो गया। डीरेल इस सेंस में हुआ क्योंकि कोऑर्डिनेशन ढंग से नहीं हो पाया था, लीडरशिप जो है वो ठीक से नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि इस आंदोलन को अगर हमने फिर से स्टार्ट नहीं किया तो ये जो करप्शन का सिलसिला है वो दिन ब दिन और बढ़ता चला जाएगा, और जो लोग करप्ट हैं उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट है। आप ऐसा समझिए कि स्टूडेंट मूवमेंट है ना सिर्फ जेएसएससी के लिए बट जेपीएससी के लिए, पीजीटी में आप जैसे कि बताया उन्होंने कि पीजीटी में जिस तरह से घपलेबाजी हुई, फिर जैसे कि आपने नगर पालिका का देखा, परसों रिजल्ट आया तो उसमें किस तरह से आपने देखा कि सीरियल वाइज लोगों को पास कर दिया गया। तो इस तरह से लगातार जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं झारखंड में, झारखंड सरकार के अंडर जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अगर ये हालात है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम में कहाँ कहाँ करप्शन किस किस लेवल पर हो रहा है, राइट। तो अब मेरी यही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये समझें कि मामला बहुत गंभीर है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है कि आपके एक दिन मशाल जुलूस निकालने से या एक दिन ट्विटर कैंपेन करने से चीज़ें बदल जाएंगी। आपको खुद फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होना होगा, अपना वक्त देना होगा, अपना टाइम देना होगा, और ये समझना होगा कि ये लड़ाई छोटी नहीं है। ये लड़ाई इतनी बड़ी है, ये समझिए कि इसमें सालों साल आपके लग जाएंगे अगर आपने आज भी शुरू किया तो, और आपने अभी तक ढंग से शुरुआत नहीं की है। तो जितने स्टूडेंट्स रांची में हैं, चाहे वो लाइब्रेरीज़ में बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या अपने हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, अपने रूम्स में पढ़ रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस दिखाएं, और ये दिखाएं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ हैं, वो अन्याय के ख़िलाफ़ सिर्फ ट्विटर कैंपेनिंग नहीं करते हैं, ऑनलाइन बैठ के बात नहीं करते हैं, वो खुद भी प्रेजेंट होके अपनी आवाज़ जो है बुलंद करना जानते हैं और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ना जानते हैं। थैंक यू सो मच। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही है सर कि पहले तो लोगों का फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट होना लाजमी है। अगर वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते, मेरी कोई भी रणनीति, हमारी किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग जो है वो फ्रूटलेस हो जाएगी। तो फ़िलहाल अभी यह है कि कल से हम जन अदालत लगाने वाले हैं, अर्थात स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल करेंगे हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस लड़ना चाह रहे हैं नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन में,
वो उनको इनवाइट किया जाएगा और स्टूडेंट्स जो है अपने सवाल उनसे रखेंगे। इससे ये होगा कि जनता में उनकी जो बात है, उनकी समझ है, उनकी सोच है, उनका जो विजन है वो लोगों में पता चलेगा और इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं या जो जनता है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने कॉन्शियस माइंड से उनको फिर वोट करेंगे या फिर वोट आउट करेंगे। तो कल से हमारा बेसिकली जन अदालत लगने वाला है जी, ये कल की कहानी है। आपका परिचय? मेरा नाम कहकशां कमाल है। आप लोग बापू वाटिका रांची में मोराबादी में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के पास सबूत भी है, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, कोर्ट जाना तो अच्छा है, जाना भी चाहिए और जाता ही है, और अभी जा भी रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो जो है न्याय जो है 10 साल 15 साल लेट हो जाता है। और अभी ये परीक्षा जो है पिछले 10 साल से चल रहा है, 2015 से चल रहा है। ये वैकेंसी आया था और 17 बार इसका तिथि आगे पीछे हुआ। और कोर्ट जाने में दूसरा चीज़ परेशानी होता है, एक तो समय बहुत ज़्यादा तिथि पर तिथि दिया जाता है, डेट पे डेट आता है, आप जानते ही हैं। दूसरा चीज़ है क्या कि जेपीएससी में, ये जेएसएससी में 2010 से चल रहा है और 17 बार ये डेट बढ़ा है। इस तरह से क्या है कि और लेट हो जाएगा 10 साल। तो इस स्टूडेंट का जो उम्र ख़त्म होते जा रहा है। अभी बताइए 2000 का वैकेंसी और कितना साल तक इंतज़ार करेगा, कितना बार परेशानी होगा, कितना बार फॉर्म भराया गया है। तो बहुत लोग जो है हार चुके हैं सिस्टम से, और विशेष करके न्यायालय में लेट होने के कारण ही नहीं जा रहा है। और न्यायालय में जाने से खर्च भी बहुत होता है, लाखों जो है महंगा जो है वकील लोग बहुत सारा पैसा लेते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ कोर्ट कचहरी जाते रहें, यही सवाल मैंने अभी यहाँ आए थे 2 अक्टूबर को, शुरुआत जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय रामेश्वर उरांव जी मंत्री जी आए हुए थे बापू वाटिका। तो उनसे हमने सवाल किया तो वो भी बोले कि कोर्ट चले जाइए। यानी कहने का मतलब वो और टालना चाह रहे हैं मामला को, वो यानी स्टूडेंट को उलझाए रखना चाहते हैं। क्या वहाँ पर खर्च नहीं होगा? वहाँ पर एक जो स्टूडेंट होता है उसके पास उतना पैसा नहीं होता, वो पढ़ने के लिए सिर्फ पैसा होता है और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये स्थिति है, 2 परेशानी सबसे बड़ा है। तीसरा चीज़ है कि हम लोग चुनते हैं नेता को, नीति बनाने के लिए, और एग्ज़ाम वो सरकार बनता है और सरकार से जो है आयोग बनता है, आयोग का गठन होता है और आयोग का काम होता है पारदर्शी ढंग से परीक्षा लेना। तो परीक्षा लेना, और यदि कोई गड़बड़ी का शिकायत आता है तो सरकार का काम है जांच करना। तो हम ही लोग के सबूत मांगा जा रहा है, तो हम लोग इसीलिए इतना ज़्यादा सबूत मांगा जा रहा है, तो हम लोग तंग आकर के हम लोग जो है यहीं पर अब जनता का अदालत लगाने वाले हैं। बापू वाटिका में जनता का अदालत लगेगा, सभी नेता मंत्री को सवाल पूछा जाएगा और सबको बुलाया जाएगा, बाकायदा आमंत्रण दे करके कि आप लोग आइए, और झारखंड के 24 जिला से युवाओं को बुलाया जाएगा और आप लोग आकर सवाल कीजिए कि आप लोग की समस्या क्या है। अब सीजीएल तक नहीं रहेगा, ये मामला और दूर तक जाएगा। सरकार यदि संभल जाती है, ये परीक्षा रद्द कर देती तो ठीक है, नहीं तो जितने भी परीक्षाएं हैं जो बाधित है, जितने परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, तमाम झारखंड के करोड़ों स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और सवाल पूछा जाएगा। जी, आप जो बोले रामेश्वर उरांव का आए थे, तो रामेश्वर उरांव को आप अपना सबूत दिखाए कि ये हुआ है? हम लोगों ने बताया, मैंने कहा कि सर देखिए करीब 120 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सर ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें तो किसी को भी चाहकर आराम से पास किया जा सकता। तो वो सुनने को तैयार ही नहीं थे, बोले कोर्ट चले जाइए, इतना सबूत है, ये है वो है, आपको लग रहा है कोई भी विवाद, मतलब वो टालना चाहते हैं, वो अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग जब वोट मांगने आएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जनता के पास मत आइए, कोर्ट चले जाइए। नेता को भी यही बोलना है कि कोर्ट चले जाइए, जो वोट नहीं देगा उसको कोर्ट में केस कर दीजिए जाके, आपको वोट नहीं दे रहा है। यानी कि उन लोग का स्थिति खराब है, उन लोग का जो है सत्ता से ये लोग बाहर जाने का ये लोग अपना मन बना लिया है। तो क्या करेंगे? एक कहावत है लास्ट में कि जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोग का सत्ता जो है बहुत मुश्किल से ये लोग को मिल गया था। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग राजा हैं, तो राजागिरी चला रहे हैं, तो वो ये नहीं चलेगा। ये जनता जो है जाग चुकी है, युवा जो है सत्ता को बदल देगी यदि ये लोग नहीं समय से चेत गए तो। आपका परिचय? मेरा नाम इमाम सफ़ी हुआ, छात्र आंदोलनकारी।